नहीं, मगर ये सब विषय देवेंद्र फडणवीस उठा क्यों रहे हैं? इनका विकास के साथ क्या करना? देवेंद्र फडणवीस की राजनीति पोलराइजिंग राजनीति है, कम्युनल राजनीति है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं देवेंद्र फडणवीस, और फिर कहते हैं कि मैं रात भर काम करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मगर जब पब्लिक रैलीज में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं उनको पता है कि यही चलती है। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि देवेंद्र फडणवीस को भी तो कभी ना कभी उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मुझे पता है आप हार्डवर्किंग नेता है, रात को 3 बजे तक आप काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये सब विषय क्यों उठाते हैं? वोट जिहाद। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान, मेरा कोई भी भाषण आप सुनेंगे, मैं 90% ये विकास पर बोलता हूँ, हमने क्या किया इस पर बोलता हूँ, और मैं दावा करता हूँ, दावा, और मेरा ओपन चैलेंज है। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे ना उद्धव जी, एक आइकॉनिक काम पूरे महाराष्ट्र में किया हुआ दिखा दे, एक जस्ट सिंगल। और मुझे पूछ लीजिए, आप मुझे पूछिए ना, आप मुझे तो पूछिए, मैं बताता हूँ। ये कोस्टल रोड मैंने बनाया, ये ट्रांस हार्बर लिंक मैंने बनाया, ये मुंबई के मेट्रो मैंने बनाए, ये मुंबई का एयरपोर्ट मैंने बनाया, ये समृद्धि हाईवे मैंने बनाया, ये वाडवन पोर्ट को क्लियरेंस मैं 100 की लिस्ट बोलता हूँ ना। नहीं, वो ठीक है, मगर अमोल कीर्तिकर 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज्ड के साथ कैंपेन कर रहे, नहीं कर रहे, वो 1% भी क्यों हो? देवेंद्र फडणवीस उसको इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? क्यों इग्नोर करेंगे भाई? जिसने मेरी वो अमोल कीर्तिकर की अपनी जिसने मेरी मुंबई को दहला दिया, जिसने मुझे मुंबई के सैकड़ों लोगों को मार दिया, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के साथ शिवसेना का कैंडिडेट घूमे और मैं चुप रहूं तो लानत है मुझ पर। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़कर घर बैठना चाहिए। डेवलपमेंट एजेंडा तो इग्नोर हो जाता है ना इसमें। नहीं, क्यों होता है? देखिए, एजेंडे से क्या है, डेवलपमेंट तो करने वाले हम हैं। नहीं, फोकस तो इसी पे होती है। नहीं, फोकस क्यों नहीं होगी इसके ऊपर? अगर तो क्या मीडिया की गलती है? नहीं, अगर आप मीडिया की गलती है कि वोट जिहाद पे फोकस करती है, अमोल कीर्तिकर के कैंपेन के कमेंट पे फोकस करती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने, ये हमारी गलती है? मैं ऐसा नहीं, ये हमारी गलती, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में हम क्यों फंस जाए? नहीं, मैं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कहूंगा यू आर को एक्यूज्ड। अब देखिए फडणवीस जी, मुंबई में बैठा हूं, आप अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिए, बुरा ना माने। इधर इसी शहर में कई केस में को अक्यूज्ड और अक्यूज नंबर 1 हो चुका हूं। और गर्व के साथ कह सकता हूं बिल्कुल कि मैंने भी 15 दिन तलोजा में काटे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आकर पूछा कि केस क्या था मेरे खिलाफ, और मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे घर के बाहर सचिन वाजे उसी स्कॉर्पियो गाड़ी में मेरे को अरेस्ट करने आए, जिसमें उन्होंने 3 महीने बाद RDX डाल के अंबानी के घर के बाहर प्लांट करने की कोशिश की, और मनसुख हिरेन को उसी गाड़ी में मार दिया, और मेरे घर के बाहर उसी गाड़ी को लेकर आए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये एक चक्र होता है, यू नो व्हाट इज राइट। तो मगर नहीं, को अक्यूज्ड मत कहिए। मुझे बहुत मैं घूम चुका हूं मुंबई के कोर्ट में, अलीबाग के कोर्ट में। मैं इतना ही कहता हूं कि जब भी ये हमारे विरोधी लोग संविधान की बात करते हैं, और जब भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं उनको इतना ही कहता हूं कि अर्णव गोस्वामी के केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो संविधान का गला कैसा घोटा जाता है और वो किसने घोटा है, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ध्यान में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद MVA वालों को तो संविधान पर बोलने का अधिकार ही नहीं है।